ओम की इस पवित्र ध्वनि के साथ परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। देखिए, ये जीवन है। कुछ लोग हमको मिलते हैं, हमारा उनसे प्रेम हो जाता है और हम उनको खोने से डरते हैं। चाहे हमारे मित्र हैं, चाहे हमारे रिश्तेदार हैं, चाहे किसी के साथ प्रेम संबंध है, कोई भी संबंध हो हमारे जीवन में आते हैं। या ब्लड रिलेशन के होते हैं जिनके साथ हमारा बहुत अधिक प्यार होता है और अचानक हमसे दूर हो जाते हैं। कुछ इस तरह की घटनाएं होती हैं, परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि कभी उम्मीद भी नहीं की होती कि ये बंदा मेरे साथ ऐसा कर सकता है, लेकिन वो हो जाता है। तो जो भी होता है ये प्रारब्ध है, ये होना तय है। मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ कि जो तीसरा भाव है वो भाग्य को कंट्रोल करता है, यानी हमारे हाथ में है कि हम अपना भाग्य कैसे बना सकते हैं। लेकिन जो पंचम भाव है वो रिलेट करता है हमारे पिछले जन्म के जो कर्म किए हैं। तो पिछले जन्म के जो कर्म है उसके हिसाब से हमें लोग मिलते हैं और जब उनके संबंध हमसे पूरे हो जाते हैं वो हमसे बिछड़ जाते हैं। और मुद्दा ये है कि कोई किसी से दूर चला गया, कोई किसी से नाराज हो गया। बहुत प्यार था दो मित्रों का, बहुत प्यार था दो भाइयों में, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि दोनों में दुश्मनी हो गई। तो 20 साल तक प्यार रहा, 25 साल तक प्यार रहा, बहुत सी ज्यादा जुड़ी होती हैं। जब दुश्मनी हुई तो दुश्मनी भी भाई उतनी ही तीव्र होगी, यानी कि दुश्मनी भी जातक किसी भी हद तक निभाएगा। जिससे जितना अधिक प्यार होता है, जब उससे दुश्मनी होती है किसी भी हद तक हो सकती है। तो मुद्दा आज का ये है कि जो हमसे दूर गए, नेचर ने, कुदरत ने जो बंदे हमसे दूर कर दिए, क्या वो हमारे लिए लाभदायक है या लाभदायक नहीं है। पिछले जन्म के कर्म क्या कहते हैं कि हमारे साथ उनके अच्छे बुरे दोनों कर्म थे कि पहले हमारा लाभ करते थे, अब हमारा बुरा करेंगे, या अच्छे कर्म थे, लाभ कर दिया, अब बुरा नहीं कर पाएंगे। तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे। बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको समझाता हूं कि ये जो पंचम भाव है ये हमारे पिछले जन्म के जो कर्म है उनका भाव है। और ये जो भाव है ये रिलेशंस का भाव है, ये संबंधों का भाव है। कोई भी रिलेशन हो, जो भी हमारे साथ मिलते हैं A to Z, कोई भी रिलेशन हो वो पंचम भाव में आ जाते हैं। तीसरा भाव भाइयों का है, कहते हैं नवम भाव पिता का, 11वां भाव बड़े भाइयों का, 7वां भाव जीवन साथी का है। लेकिन इन सब का जो जड़ है वो पंचम भाव है, रूट है पंचम भाव में है। तो पहले ये देखना है कि अगर पंचम भाव में जो क्रूर ग्रह है, सूर्य हो गया आपका,
मंगल हो गया, राहु हो गया, और इसके बाद आपका शनि हो गया। केतु के बारे में विशेष चर्चा करेंगे, इसको सर्कल कर लेते हैं। सूर्य, मंगल, राहु और शनि पंचम भाव में विराजमान हो, इनमें से कोई भी ग्रह, या पंचम भाव पर इनकी दृष्टि हो। दृष्टि कैसे पड़ेगी? शनि तीसरे में हो, मंगल दूसरे में हो, अगर 11वें भाव में हो तो सभी ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी। लेकिन हम बात करते हैं सूरज, मंगल, राहु और शनि। और मंगल 10वें भाव में हो, इसके अलावा राहु आपका 9वें भाव में हो, शनि 8वें भाव में हो। तो ये जब योग बनता है, या तो ये चारों में से कोई भी ग्रह या एक से अधिक ग्रह पंचम भाव में हो, या एक से अधिक ग्रह की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही हो, तो हमें बहुत दुख होगा, जो हमसे दूर जाएगा, बहुत अधिक दुख होगा। लेकिन बहुत अधिक हमारा लाभ हो गया, परिस्थितियां ऐसी बनी कि वो हमसे दूर हो गया। अगर हमारे नजदीक रहता तो भाई हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था। और आप लॉन्ग रन में देखना कि आपके कौन कौन से राज उसको मालूम थे, और उसके बाद आपने क्या क्या काम किए हैं, और उसके बाद जो आपने काम किए हैं, अगर उसका इल्म उसको हो जाता और उसके बाद वो आपसे दूर होता, तो आपको जेल तक पहुंचा सकता था। यानी कि सूर्य, मंगल, राहु और शनि, ये हमें लगता तो बहुत बुरा है कि हमसे दूर हो गया, हमारा बहुत प्रिय था, हमें धोखा दे गया, बट ये ईश्वर ने हम पर बहुत बड़ी कृपा किया कि हमसे दूर हो गया। अब आते हैं जी केतु। केतु जो ग्रह है वो कहता है कि इसने जो आपके साथ अच्छे संबंध थे, अच्छा फल था, इसका वो फल पूरा हो गया और अब ये हमसे दूर हो गया। यानी कि पंचम भाव में केतु हो, या आपका लगन में हो तो पंचम दृष्टि पड़ती है, आपके नवम भाव में हो तो नवम दृष्टि पड़ती है, लगन में हो तो पंचम दृष्टि, नवम भाव में नवम दृष्टि, 11वें भाव में हो तो सप्तम दृष्टि। 11वें में तो कोई भी ग्रह होगा, पंचम भाव को वो देखेगा ही देखेगा, उसकी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी ही पड़ेगी। तो केतु का सिंपल फंडा कि जो आपके साथ अच्छे कर्म थे वो उसके पूर्ण हो गए हैं, और उसके बाद वो आपके जीवन में से निकल गया है, दूर हो गया है, और अमूमन वो बंदा आपको अधिक कष्ट पहुंचाने की, आपका बुरा करने की कोशिश नहीं करेगा, आपसे दूर हो जाएगा। और अगर कोशिश करेगा तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कोई बुरा आपका नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं जो ग्रह हम कहते हैं जी शुभ है। गुरु हो गया आपका, शुक्र हो गया, बुध हो गया, राइटिंग में थोड़ी क्लियर लिख लें, गुरु हो गया, शुक्र, बुध और चंद्र। अब इन ग्रहों का कमाल देखिए। सॉरी, सबसे पहले बात कर लेते हैं गुरु की। गुरु पानी पिला पिला कर मारेगा। अगर गुरु हो पंचम भाव में, गुरु आपका लगन में हो, गुरु आपका नवम भाव में है, तो जो व्यक्ति आपसे दूर हुआ है तो अभी उसके बुरे कर्म आपके साथ बाकी हैं, और वो अपनी बुद्धि का उपयोग कर आपको इस तरह के कष्ट देगा
कि ना आप सह सकोगे ना कह सकोगे। यानी कि गुरु की जो पोजीशन है, नवम भाव में, लगन में, 11वें भाव में, पंचम भाव में, ये हमें सुचेत करती है कि किसी के साथ अधिक इमोशनली अटैच नहीं होना। ये मेरी बात लिख ले। गुरु इन 4 भावों में विराजमान हो तो किसी के साथ इमोशनली अटैच नहीं होना, किसी के साथ अपना दुख सुख शेयर नहीं करना। अगर बहुत दुखी है तो भगवान के दरबार में चले जाएं, कोई भी धर्म है आपका, वहां चले जाएं, वहां जाकर आंसू बहा लें, ईश्वर को दुख बता दें, तो वो आपका बुरा नहीं करेगा। और इमोशनली अगर आप किसी के साथ अटैच हो गए तो जितना आपके करीब होगा उतना ही आपके लिए वो घातक सिद्ध होगा, और मरते दम तक उसकी हरकतें, उसके एक्शन आपके लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेंगे। आगे बात करते हैं शुक्र की। शुक्र या तो आपका भाई जहां पंचम भाव में विराजमान हो जाए, या आपका 11वें भाव में विराजमान हो जाए। शुक्र पंचम में हो जाए या 11वें भाव में विराजमान हो जाए, तो ये सिंपली क्लियर इंडिकेशन करता है कि ऑपोजिट सेक्स का बंदा आपके जीवन में रहेगा, आपका दुश्मन आपका दोस्त बनकर रहेगा। ये बात क्लियर कट आप नोट कर लें कि शुक्र 11वें भाव में है या शुक्र पंचम भाव में है, तो ऑपोजिट सेक्स का बंदा आपके ब्लड रिलेशन का हो, और 20% चांस है कि ब्लड रिलेशन का हो, 80% चांस है कि ब्लड रिलेशन का ना हो। ब्लड रिलेशन के आगे रिश्तेदार हो सकते हैं, जैसे आपकी भाभी की भाभी हो गई, भाभी की बहन हो गई, इस तरह आगे रिश्तेदार वो तो हो सकते हैं। वो आपके जीवन में रहेंगे, आपके जीवन में रहकर आपके लिए गड्ढे खोदते रहेंगे। और जैसे एक बार क्या हुआ कि एक बंदा जंगल में से जा रहा था, तो उसके पीछे हाथी पड़ गया। तो एक कुआं था, उसने कहा हाथी मार देगा, तो उसने कुएं में छलांग लगा दी। कुएं में छलांग लगा दी तो उसके हाथ में, कुएं में एक बरगद का वृक्ष था, उसके हाथ में उसकी एक टहनी आ गई, एक शाखा आ गई। तो उस शाखा को पकड़कर वो लमक रहा था, तो उसके मुंह में ऊपर से कोई लिक्विड गिरा, बहुत मीठा था, बहुत उसको मजा आया। तो उसने ऊपर देखा कि मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ है, वहां से लिक्विड मिल रहा है और बहुत उसको स्वाद आ रहा है। इतने में क्या देखता है, जो शाखा उसने पकड़ी है उसको एक चूहा कुतर रहा है, लेकिन उसका ध्यान चूहे की तरफ कम गया, और जो लिक्विड की बूंदें गिर रही थी उसके स्वाद में वो कहीं ना कहीं खोआ रहा कि बहुत मीठा है। इतना मीठा शायद उसने कभी चखा नहीं था। लेकिन वो बात वो भूल गया कि ये चूहा जब शाखा काटेगा मैं नीचे जाऊंगा। और नीचे कौन था? एक मगरमच्छ अपना मुंह खोलकर नीचे बैठा था, इंतजार में कि जब ये नीचे गिरेगा इसको खाएंगे। तो जो ऑपोजिट सेक्स का बंदा है वो दोनों है, उसमें दोनों गुण है। कौन कौन से? एक तो शहद वाले, सेकेंडली वो चूहे वाले, कि आपकी शाखा को कतर रहा है और मीठी मीठी बातें कर कर कि जी चाय पी लो, या अगर आप स्त्री हैं तो कोई मर्द है आपके लिए कोई गिफ्ट ले ला दी, या
जो भी आपको पसंद है, तो वो आपके पास रहकर आपका बुरा करेगा और आपको पता भी होगा, लेकिन मोह माया से निकल नहीं पाओगे। ये सबसे बड़ी त्रासदी है, शुक्र 11वें भाव में हो या शुक्र 5वें भाव में हो। तो इसके लिए आपको अपने आप को स्ट्रोंग करना पड़ेगा ताकि आपका बचाव हो सके। उस बंदे को अपने जीवन में से निकालना पड़ेगा ताकि आपका बचाव हो सके। और ये जो शुक्र है, अच्छा फल लिखा है 11वें भाव में, 5वें भाव में, तो सभी सुख सुविधा की वस्तुएं होने के बावजूद जब आपको धोखा मिलेगा, चाहे कुछ समय के लिए ही हो, आप डिप्रेशन में जाएंगे और आपके हालात बहुत खराब होंगे। इसलिए पहले इसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। सबसे घातक है शुक्र आपका अगर भाई 5वें भाव में हो या 11वें भाव में हो, और उससे कम घातक है बुध। बुध अगर 5वें भाव में हो तो कहते हैं जी बहुत बुद्धिमान है। 11वें भाव में भी विद्या के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है, लेकिन बुध क्या करेगा? विनाश काले विपरीत बुद्धि। उस व्यक्ति, किसी व्यक्ति का आपने बहुत किया, दिल से किया कि इससे मुझे लाभ होगा, तो दिल से किया आपने। जब उससे लाभ लेने का समय था, उससे पहले आपने बहसबाजी शुरू कर दी, उसके साथ झगड़ा शुरू कर दिया, जिद में आकर, बच्चों जैसी जिद में आकर। तो इतने दिनों से जिसकी सेवा की, जिसका बहुत किया, जिसके साथ अच्छे रिलेशन बनाकर रखे, उसके साथ आपने पंगा ले लिया। अब जो आपने अच्छा काम किया था वो तो हो गया जीरो, और वो बन गया आपका दुश्मन। उसके बाद आपको उसकी पड़ेगी आवश्यकता, तो फिर आपका नुकसान ही वो करेगा, चाहे सीधे ढंग से करे, चाहे वो टेढ़े ढंग से करे। तो बुध आपसे ऐसी नालायकी करवाएगा ही करवाएगा, इसका आप ध्यान रखें। और अगर बुध आपका लग्नेश है या नवमेश है तो पन्ना धारण कर लें, आपके लिए बहुत उचित रहेगा। वरना ये जो बुध है, ये सोचने पर बहुत मजबूर करता है। जब बुध के कारण कोई ऐसी समस्या आती है, इमोशनल समस्या आती है, साइकोलॉजिकल समस्या आती है, देखिए एक बहुत बड़ी समस्या है ये कि जो हमारे बहुत करीब है, हमने उसका बहुत किया, हमें उसका बहुत सहारा था, हमें उससे बहुत उम्मीदें थी, और वो हमसे दूर चला गया, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पन्ना धारण कर लें तो आपके लिए भाई उत्तम रहेगा। आगे आते हैं जी चंद्रमा पर। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जिसका असर हमारे मन पर बहुत अधिक पड़ता है। देखिए लिखा भी है धार्मिक ग्रंथों में कि मन जीते जग जीत। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने जग को जीत लिया। तो चंद्रमा अगर आपके 5वें भाव में है, थोड़ा इसको रेज कर देते हैं, चंद्रमा आपके 5वें भाव में है, और चंद्रमा की एक ही दृष्टि होती है, कौन सी होती है? 11वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि होती है। तो चंद्रमा आपके 5वें भाव में है या चंद्रमा आपके 11वें भाव में है, तो आप सोचते रहेंगे कि मैंने इतना किया, मुझसे नाराज हो गया, मुझसे दूर चला गया, और जो आपके साथ बहुत अधिक इमोशनली अटैच्ड होगा वो आपसे दूर जाएगा ही जाएगा, कोई भी परिस्थिति बने।
चंद्रमा ने आपको अगर 11वें भाव में है या पंचम भाव में है, जीवन में एक बार या दो बार बहुत बड़ी टेंशन देनी है। किससे रिलेटेड? कोई बंदा आपसे दूर चला गया या दूर चला जाए, इससे रिलेटेड बहुत बड़ी आपको टेंशन देनी ही देनी है। तो चंद्रमा अगर इन भावों में हो तो भाई पहले शुरू से ही आप भगवान शिव को जल अर्पण करना शुरू कर दें। और एक बात मेरी याद रखना, चंद्रमा 11वें भाव में हो या पंचम भाव में हो, कभी जो छबील वगैरह लगाते हैं, या आजकल तो गर्मियों के दिनों में कुछ एनजीओ संस्थाएं हैं पानी की बोतल्स रख देती हैं किसी पब्लिक प्लेस में कि जिसको प्यास लगी है वो पी ले। आपने ऐसा कोई दान नहीं करना, पानी से रिलेटेड कोई दान आपने नहीं करना। और जब चंद्रमा उदय हो तब आपने दही या दूध का सेवन कोशिश करनी है कम से कम करें। कईयों को आदत होती है कि रात को दूध पिएंगे तब नींद आएगी, तो भाई दूध में थोड़ी सी हल्दी वगैरह मिला ले या और कोई वस्तु मिला ले कि उसका रंग व्हाइट ना रहे, तो आप पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दही नहीं खाना आपने रात को, तो अच्छा रहेगा। शुरू से ही शिव जी के जल अर्पण करें। और सेकंड थिंग कि शमशान में और हॉस्पिटल में जहां लोग मृत्यु के किनारे हैं या मरने के बाद आते हैं या लाए जाते हैं, वहां पर आप पानी का, जल का कोई सबमर्सिबल पंप लगवा दें। या इतनी क्षमता नहीं है, गर्मियों के दिनों में वहां बोतल्स वगैरह रख दें आते जाते कि जिसको भाई प्यास लगी है वो मिनरल वाटर पी ले, तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा और आपको सहने की शक्ति मिलेगी। वरना इमोशंस के कारण आपका जो डेली का रूटीन है वो क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। चंद्रमा डिस्टर्बेंस दिख देता है। प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती, घटना इतनी बड़ी नहीं घटती जितनी हमें लगती है कि इतना बड़ा हो गया। हमारा मन राई को पहाड़ बना लेता है, सोच सोच कर पता नहीं क्या का क्या हो जाता है। तो भाई चंद्रमा हो तो आपने ये करना है। तो मैं निष्कर्ष आपको बता देता हूं कि हमें कौन से ग्रह तंग करते हैं। पंचम भाव में हो या पंचम भाव पर दृष्टि हो, ये जो शुभ ग्रह है गुरु, शुक्र, बुध और चंद्र, तो पहले से ही मेंटली प्रिपेयर रहना। मेरा जो मकसद है वीडियो बनाने का, डराना नहीं है। ज्योतिष का मकसद क्या है? लोगों में एक जो अंधेरा है अपने फ्यूचर का, उसको उजाले में तब्दील करना, ये ज्योतिष का महत्व है। तो उसी ज्योतिष के महत्व को अपने दिमाग में रखते हुए एक सावधानी के लिए ये वीडियो बनाया गया है कि अगर ये 4 ग्रह हैं तो भाई आप सावधान रहे। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।